उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस की थी एलिमेंटोर के बारे में। हमने एलिमेंटोर पेज बिल्डर देखा था कि उसमें हम पेजेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम कॉन्टेक्ट पेज पर आते हैं और इसमें हम एक कॉन्टेक्ट फॉर्म ऐड करते हैं। इस वीडियो के आने और आर्टिकल के आने में थोड़ी देर हो गई। इसकी एक मेन वजह ये थी कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में ऑक्सीजन पेज बिल्डर देखेंगे, पर मुझे ऑक्सीजन पेज बिल्डर नहीं मिला और जो मिला था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी और इसका जो डेमो लिंक था ऑनलाइन वो भी लोडिंग कर रहा था और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें। तो मैंने इसलिए ऑक्सीजन पेज बिल्डर को स्किप किया और अभी हम एलिमेंटोर में ही एक और पेज बनाएंगे, वो है कॉन्टेक्ट अस का पेज। और कॉन्टेक्ट अस पेज हम एलिमेंटोर से बनाएंगे और जो प्लगइन यूज़ करेंगे वो कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन यूज़ करेंगे। प्लगइन इस आर्टिकल को अगर आप रीड करना चाहते हैं तो ये आर्टिकल भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पर एक और लिंक भी मैंने ऐड की है, ये है कि कॉन्टेक्ट फॉर्म को हम जावास्क्रिप्ट से किस तरह बना सकते हैं। अगर हम सर्वर के बगैर बनाना चाहते हैं और मैनेज करना चाहते हैं तो उसका भी एक आर्टिकल मौजूद है, आप वो भी रीड कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी कॉन्टेक्ट फॉर्म की इंस्टॉलेशन और इसमें हम पेज बनाएंगे। कॉन्टेक्ट पेज का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर एक छोटा सा लिखा है इसकी इम्पोर्टेंस कि आपकी जितनी यूज़र्स है वेबसाइट के उसको एक मौका मिलता है, एक चैनल मिलता है जिसके थ्रू वो आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आपको अपना मैसेज, कंप्लेंट्स या फीडबैक्स देना चाहे तो दे सकते हैं। जो वेबसाइट हमने स्टार्ट की थी ये .code डेमो, इसमें हम एक न्यू पेज ऐड करने जा रहे हैं। पेज का नाम होगा कॉन्टेक्ट अस का पेज। तो यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ कॉन्टेक्ट अस और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। या ऐसे मैं एलिमेंटोर एडिट विद एलिमेंटोर पर क्लिक कर देता हूँ। एक स्टेप सॉरी मैंने मिस की। सबसे पहले हमें कॉन्टेक्ट फॉर्म को देखना है कि कॉन्टेक्ट फॉर्म किस तरह से यूज़ होगा। तो प्लगइन्स के सेक्शन में ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक प्लगइन में सर्च करूँगा, उसका नाम है कॉन्टेक्ट फॉर्म 7। बहुत सारे प्लगइन है, अगर मैं कॉन्टेक्ट फॉर्म सिर्फ सर्च करूँ तो आपको बहुत सारे प्लगइन देखने को मिलेंगे। ये सारे की सारी इसमें कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर जो सिंपल है और जिसकी इंस्टॉलेशन 5 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसकी, तो मैं इसी वाले को यूज़ करूँगा, इस कॉन्टेक्ट फॉर्म को। इसको इंस्टॉल करें, आप एक्टिवेट करें। इंस्टॉलेशन और एक्टिवेशन के बाद यहाँ पर मेन्यू में एक ऑप्शन अपेयर होगा कॉन्टेक्ट का। कॉन्टेक्ट पर क्लिक करने से यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉन्टेक्ट फॉर्म होता है। अगर आप कोई न्यू ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू पर भी क्लिक कर सकते हैं। मैं इसी वाले को यूज़ करूँगा डिफ़ॉल्ट को और एडिट पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर कुछ ऑप्शन है जो मैं जल्दी से आपको बताना चाहता हूँ। ये पहला जो फॉर्म स्ट्रक्चर है कि फॉर्म में किस तरह से डेटा शो होगा। यहाँ पर ये जो ऑप्शंस शो हो रही है ये मतलब कि टेक्स्ट जो शो करेगा, ये सब्जेक्ट शो करेगा, इसका लेबल ये होगा और ये स्टार का मतलब है कि ये इम्पॉर्टेंट होगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर सारे ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप किस का एक ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं तो किसका नेम देना चाहते हैं, आंसर्स, इसका आईडी क्लास देना चाहते हैं तो वो ये यहाँ से जनरेट करेगा। फर्स्ट कर अगर मैं इसको आईडी भी दूँ क्विज़ और मैं इंसर्ट टैग पर करूँ तो यहाँ पर उन्होंने एक टैग ऐड की है, तो यहाँ से इसकी कस्टमाइजेशन भी आप कर सकते हैं। मैं इसको कस्टमाइज़ नहीं करना चाह रहा, जिस तरह है इस तरह यूज़ करना चाह रहा हूँ। दूसरा टैब है मेल। मेल में वो ऑप्शन होते हैं, मेल में जिस ईमेल को ये मैसेज जाएगी यहाँ पर आपको ईमेल मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं। अभी यहाँ पर उन्होंने एक कोड ऐड की है, शॉर्ट कोड। इसका मतलब है कि साइट एडमिन ईमेल। अगर आप अपनी सेटिंग में जाएं और जनरल सेटिंग में यहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद होगा, एडमिन जो ईमेल है, एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल, इस एड्रेस को ही जाएगा ये ईमेल। तो यहाँ पर वही ईमेल आप टाइप कर सकते हैं टू। अगर आप कोई और ईमेल देना चाहते हैं, फर्ज करें contact.code ऑफिशियल कुछ भी है तो आप टाइप करना चाहते हैं। मैं इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट ही रखना चाहता हूँ, यही एडमिन ईमेल को। फ्रॉम में अगर आप साइट का टाइटल तो ये आपको शो करेगा कि फ्रॉम जो साइट टाइटल है वो शो करेगा कि इस साइट से ये ईमेल आया है। और ये जो wordpress.code डेमो ये भी इसके साथ ब्रैकेट में शो करेगा। और यहाँ पर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है वो आप ऐड करना चाहते हैं, एडिशनल हेडर्स, ये बॉडी है कि बॉडी में जो मैसेज है वो मैसेज यहाँ पर शो होगा। ये कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन है, आप भी इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिर मैसेज इसका ऑप्शन है कि सक्सेसफुल मैसेज पर क्या ऑप्शन शो करेगा, फेल्ड
सेंड, मुख्तलिफ ऑप्शन है, इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑप्शन जो है एडिशनल सेटिंग, अगर आप कुछ एडिशनल कोड स्निपेट्स यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। आई थिंक ये कि बाय डिफ़ॉल्ट है या कोड स्निपेट्स के प्लगइन इंस्टॉलेशन से यहाँ पर ऐड हुआ है, पर ये जो ऑप्शन है ये आप ऐसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का तरीका आप क्या है, यूज़ करने का तरीका है कस्टमाइजेशन के बाद सेव पर क्लिक करें और यहाँ से जो कोड है ये शॉर्ट कोड, इसको यहाँ से कॉपी करें, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर शॉर्ट कोड शो करेगा, यहाँ पर भी क्लिक करके आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। और जिस पेज में जहाँ पर यूज़ करना है वहाँ पर सिंपली पेस्ट करें टेक्स्ट के एरिया में, या शॉर्ट कोड का ऑप्शन है तो शॉर्ट कोड के एरिया में पेस्ट करें। फर्ज करें मैं टेक्स्ट एरिया से सेलेक्ट करता हूँ, ड्रॉप करता हूँ इस डेमो के लिए, और यहाँ से मैं वो शॉर्ट कोड पेस्ट करके, कॉपी नहीं की मैंने शॉर्ट कोड, तो पहले यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसको अपडेट करने से यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट फॉर्म है वो यहाँ से ऐड हो गया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मोस्टली अगर आप गुटेनबर्ग यूज़ कर रहे हैं या कोई और पेज बिल्डर, तो अक्सर उसमें ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। अगर मैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट सर्च करूँ तो कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 का एक यहाँ पर ये भी एक विजेट अवेलेबल है, एक कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 का यहाँ पर ये भी अवेलेबल है। फर्ज करें मैं ये वाला ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, तो यहाँ से मैं उस कॉन्टेक्ट फॉर्म जितनी भी है उस सारी का लिस्ट मुझे शो करेगा, तो फिर शॉर्ट कोड की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है इस वीडियो में जो मैंने फोकस की है और इस आर्टिकल में भी मैंने कवर की है, वो ये है कि हम एक डेमो इंपोर्ट करेंगे, कि हमें डेमो इंपोर्ट करना भी सीख जाए कि हम डेमो किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं और फिर उसमें किस तरह से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो डेमो इंपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ विजेट्स जो मैंने इंस्टॉल की थी, इससे पहले वीडियो में प्रीमियम टेम्पलेट इंस्टॉल की थी या जो साइट किट वाला इंस्टॉल किया था, तो उससे भी यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ प्रीमियम टेम्पलेट्स पर, तो यहाँ पर भी मुझे ऑप्शंस मिलती है डिफरेंट टेम्पलेट्स के। तो मैंने ये टेम्पलेट्स भी देखी, अब यहाँ पर ये लोड हो रही है, इसकी भी सारे टेम्पलेट्स देखी, और कॉन्टेक्ट फॉर्म्स पेज का ये टेम्पलेट्स है इसके। यहाँ पर ये जो साइटकिट की भी टेम्पलेट्स देखी, पर मैंने एक और प्लगइन देखी, ये है टेम्पलेटली। अगर आप इसका टेम्पलेटली आप सर्च करें तो मिल जाएगा वहाँ पर, या इसका जो लिंक है इस आर्टिकल में भी, इस पर क्लिक करने से यहाँ पर भी लिंक है उसका। तो मैंने ये प्लगइन इंस्टॉल की और इस प्लगइन की इंस्टॉलेशन से हमें बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल सकते हैं। उसके लिए एक एडिशनल स्टेप ये करना होगा कि जब आप यहाँ प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर एक लॉगिन का पेज नज़र आएगा, जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो कुछ 62 टेम्पलेट्स ही है कि ये पेड है, जब आप इसका पेड वर्जन पर जाएंगे, प्रो वर्जन पर, और पेमेंट करेंगे तो आपको मिलेंगे। इसके अलावा 111 टेम्पलेट्स ऐसी है कि हम उसे फ्री वर्जन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम फ्री वर्जन में यहाँ पर सर्च करेंगे, यहाँ पर मुख्तलिफ सेक्शन से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट सर्च करके देखता हूँ कि मुझे कितनी टेम्पलेट्स मिलती है। सर्च करने से मुझे यहाँ पर मिले ये जो स्टार्टर है, इसका मतलब है कि ये फ्री टेम्पलेट्स है जिसके साथ प्रो का लेबल लगा है कि ये पेड टेम्पलेट्स है। तो मैंने टेम्पलेट्स देखे, आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। इस आर्टिकल में जो मैंने यूज़ किए है वो यहाँ पर है, इसका इन्फो भी देख सकते हैं, इसको आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं यहाँ से कि किस तरह से नज़र आ ये लैपटॉप की स्क्रीन पर ये टेम्पलेट्स या मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यहाँ से आप इसका डेमो भी देख सकते हैं। तो मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। आई डोंट नो कि इंसर्ट क्लिक हुआ कि नहीं, मैं इंसर्ट क्लिक नहीं हुआ, तो यहाँ से मैं फिर से कॉन्टेक्ट सर्च कर देता हूँ। कॉन्टेक्ट के सर्च करने से जो टेम्पलेट यूज़ करना चाह रहा हूँ वो यही वाला है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस टेम्पलेट को प्रीव्यू कर देता हूँ, यही वाला टेम्पलेट फर्स्ट करें मैं इसको यूज़ करना चाहूँ, मैं इंसर्ट पर क्लिक कर देता हूँ। चेकिंग डिपेंडेंसी, इससे पहले मैंने जो आर्टिकल के लिए ये ट्राई की तो मुझे एक प्लगइन इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन दी कि ये वाला प्लगइन इंस्टॉल नहीं है, तो पहले आप यही प्लगइन इंस्टॉल करें। इस फॉर्म के लिए उन्होंने कुछ और प्लगइन फ्लुएंट फॉर्म, अभी फ्लुएंट फॉर्म का जो प्लगइन वो इंस्टॉल की है, पर चूँकि मैंने इस डेमो में फ्लुएंट फॉर्म को फॉलो नहीं की, मैंने कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 को फॉलो की है। तो मैं इस तरह से कर देता हूँ कि मैं यहाँ पर इस ऑप्शंस में जाके कॉन्टेक्ट सर्च कर देता हूँ, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, ये वाला ऑप्शन जो है, मैं यहाँ से कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 का
जो ऑप्शन था वो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ और यहाँ से अभी हम वो फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। तो फॉर्म भी सिलेक्ट की, यहाँ पर ऑप्शन है डिफरेंट की लेबल्स शो करना चाह रहे हैं या हाइड करना चाह रही है, या फॉर्म की जो डिस्क्रिप्शन है वो शो करना है या हाइड करना है। तो इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ। फॉर्म का जो टाइटल है अगर आप शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर फॉर्म का टाइटल भी आप दे सकते हैं। एरर्स मैसेज अगर आप शो करना चाह रहे हैं, हाइड करना चाह रहे हैं तो ये शो ही ठीक है। वैलिडेशन एरर भी शो करना चाह रहे हैं, अगर कोई यूज़र टाइप करने में गलती करते हैं तो हम उसको वो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अभी हम इस फॉर्म को देखते हैं। ये वाला जो फॉर्म है इसके जितनी भी मतलब ऑप्शन इस पर अवेलेबल थी, अगर हम अभी इसको अपडेट करके पेज को देखें तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि कॉन्टेक्ट अस ये पेज है। तो अभी इस वाला जो फॉर्म था पहले से जो मौजूद था उसमें कुछ एनिमेशंस थी और ये स्टैटिक था, इसमें एनिमेशन नहीं थी। तो अगर हम उस एनिमेशन को भी इम्प्लीमेंट करना चाहते थे तो इस एडिट के बटन पर क्लिक करें ये फॉर्म, और एडवांस ऑप्शन में मोशन का एक ऑप्शन है, मोशन इफेक्ट्स। यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस पर कौन सा मोशन अप्लाई हुआ है और डिले क्या है और ऑप्शंस। तो फेड इन राइट इस पर अप्लाई है और मोशन ड्यूरेशन जो है वो नॉर्मल है। तो हम इस वाले फॉर्म को भी एडिट कर देते हैं और एडवांस के ऑप्शन में जाके मोशन पर क्लिक कर देते हैं, मोशन इफेक्ट, और यहाँ से हम फेड इन राइट सेलेक्ट कर देते हैं, फेड इन राइट। इस वाले मोशन को सिलेक्ट करते हैं और नॉर्मल, तो उस पर भी वो एनिमेशन ऐड हुई। अभी इस वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। अभी आप इसमें अपनी मर्ज़ी की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर मैं कस्टमाइज़ करना चाहूँ इस सेक्शन को, अभी मुझे यहाँ पर इसका एडिट ऑप्शन नहीं मिल रहा है, वो यहाँ पर इसके ऊपर हाइड हो चुका है। तो इसके लिए हमने प्रीवियस वीडियो में भी एक नेविगेटर का ऑप्शन देखा था। अभी नेविगेटर के ज़रिए मैं इस सेक्शन को आसानी से सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट की और यहाँ पर इसकी स्टाइल्स में फ़र्ज़ करें चेंज करना चाह रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर, अगर मुझे कुछ और बैकग्राउंड कलर चाहिए, फ़र्ज़ करें अपनी थीम से रिलेटेड ऑरेंज टाइप, कुछ भी ऑरेंज फ़र्ज़ करें मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। ये ऑरेंज पूरा नहीं है तो वो भी मैंने चेंज की। यहाँ पर आप ये एडिट कर सकते हैं सारे ऑप्शंस। लोगो फ़र्ज़ करें अगर मैं यहाँ से चूज़ इमेज कर देता हूँ और जो लोगो था वो भी चेंज करना चाह रहा हूँ तो अपने हिसाब से मैंने लोगो चेंज की। ये टेक्स्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, पूरे के पूरे ऑप्शन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये भी सेक्शन पूरे के पूरे एडिटेबल है। अगर आप कुछ और भी ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ पर तो वो भी ऐड कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं एक मैप ऐड करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मुझे इसमें मैप मिलेगा, कॉन्टेक्ट के सेक्शन में यहाँ पर मैप अवेलेबल है। ये रही मैप, उसके भी मैं इंसर्ट कर देता हूँ। अभी ये इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम इस जो प्रीमियर टेम्पलेट है उसको भी आप यूज़ करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अभी मैंने जो इंपोर्ट की तो उन्होंने यहाँ पर मैंने 2 बार क्लिक की इंपोर्ट का बटन तो 2 बार इंपोर्ट हुआ, एक को मैंने क्रॉस किया और एक को छोड़ा। तो एक बाकी यही वाला रहा इसमें यूज़र लोकेशन और लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड जो ऑप्शन है। आई थिंक इसमें एपीआई की रिक्वायरमेंट्स है कि नहीं अभी मुझे ये पता नहीं है। तो यहाँ से हमने एक मैप भी ऐड की और इसकी जितनी भी स्टाइल्स है आप यहाँ से फिर वो चेंज कर सकते हैं। मैप स्टाइल्स कंट्रोल्स, मैं इसको अपडेट करके देखता हूँ कि यहाँ पर फ्रंट में ये मैप शो कर रहा कि नहीं। यहाँ पर मैप शो नहीं कर रहा कि डिड नॉट सम जावास्क्रिप्ट का कुछ प्रॉब्लम है, पर अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व की जाए या शायद मैं जो लोकल सर्वर यूज़ कर रहा हूँ या उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही है। एपीआई की यहाँ पर गूगल मैप का एपीआई की रिक्वायर्ड है तो उस मैंने एपीआई की इंसर्ट नहीं की, उस वजह से मैं वो नहीं देख सकता। और बाकी आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम टाइम में कुछ ही क्लिक से हमने एक डेमो इंपोर्ट किया, उसमें कस्टमाइजेशन की और अपने हिसाब से इसको चेंज कर दिया। तो ये थी कॉन्टेक्ट फॉर्म। हमने कॉन्टेक्ट फॉर्म देखा कि किस तरह से हम यूज़ करना चाह रहे हैं। तो फ़र्ज़ करें मैं अपनी वेबसाइट का जो कॉन्टेक्ट फॉर्म है एज अ डेमो यहाँ से एक ईमेल सेंड करके देखते हैं कि ये किस तरह से कॉन्टेक्ट फॉर्म वर्क कर रहा है। मेरे कॉन्टेक्ट पेज का यहाँ पर है और मैं यहाँ से जल्दी से वो भी खोल लेता हूँ, contactform.code official.com/2096। और मैंने अपनी वेबसाइट का जो डोमेन है वो भी हमने चेंज की। तो कुछ टाइम इस वजह से डिले का कि इसको
चेंज कर रहे थे .code.site से .codeofficial.com के नेम से अभी न्यू डोमेन है। और मैं यहाँ से अपना ईमेल टाइप कर देता हूँ और कुछ मैसेज भी मैं टाइप कर देता हूँ hello.code और इसको मैं सेंड कर देता हूँ। तो सेंड के बटन क्लिक करने से यहाँ पर मुझे मैसेज शो हुआ कि थैंक यू मैसेज हैज़ बीन सेंड। फ़र्ज़ करें अगर कुछ एरर्स मैसेज आते हैं तो वो मुझे यहाँ पर शो करते हैं कि 1 और मोर फील्ड रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर मुझे वो मैसेजेस भी शो कर रही है। अभी मैं अपनी जो ईमेल है contact@codeofficial.com, आपको भी अगर कुछ पूछना हो, कोई सवाल है तो आप भी इससे मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसको मैं ओपन कर देता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर होपफुली मुझे वो मैसेज रिसीव हुआ होगा। तो यहाँ पर ये मैसेज आया है, तो मुझे ये मैसेज शो कर रहा है। आई थिंक यहाँ पर कुछ और भी मैसेज आया है तो मैं भी इसको बाद में देखूँगा। तो मतलब ये बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क कर रहा है और हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म इंसर्ट की।